लोग सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले जगह होंगे। तो इनका टिफिन मैं लगा चुकी हूँ। इनके लिए मैंने बनाई थी कोफ्ते की सब्जी, लौकी का कोफ्ता। फ्राइडे तो मैंने इसमें टमाटर वगैरह नहीं डाला था। अयान के लिए बनाई है मूंग की दाल। तो मूंग की दाल थोड़ी सी गाढ़ी हो गई तो मैं इसमें पानी डाल के थोड़ा सा और पका रही हूँ। और आप में से कोई कह रहा था कि दी जब खाना बनाते हैं तो खाना बनाने के बाद में ये बर्तन गैस के ऊपर नहीं रखने चाहिए। तो जैसे खाना बनने के बाद में खाना परसना या देना है तब तक तो रखा रहता है, उसके बाद में मैं पलट के और पीछे तरफ की किचन में 2 स्लैब है तो वहाँ पर रख देती हूँ छोटे बर्तनों में पलट के। तो अभी सब्जी वगैरह जो बची थी वो पलट के सब मैं रख दे रही हूँ। उसके बाद ये और करी पत्ता फ़ायदा करता है। तो ताज़ा तो नहीं है, जो सूखा हुआ रखा था। तो करी पत्ता, हींग, जीरा डाल के अयान की जो मूंग की दाल बनाई थी वो मैंने छौंक दी है। और उसके बाद में क्योंकि जो कोफ्ता रखा भी है, मेरा व्रत है, मुझे तो खाना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको बिल्कुल भी नहीं दूंगी, इसको दाल ही दूंगी। तो यहाँ मैंने पूरी किचन साफ़ कर दी है। उसके बाद में सारा खाना इस तरफ लगा दिया है। दूध उठा के रख दूँगी फ्रिज में। सारा काम हो चुका है तो मैं भी जा रही हूँ नहाने के लिए। और यहाँ से मैं खिड़की से देख रही थी कमरे की, तो यहाँ पर ये जो इस तरीके से बेचने आते हैं ना, ऑटो में सस्ते देते हैं सब। लेकिन ये काफ़ी दूर है, क्योंकि इस तरफ की खिड़की से मैं दिखा रही हूँ इस वाले कमरे की, तो वो गली के उस तरफ है, काफ़ी दूर है। मैं तो पास से आपको दिखा रही थी कैमरे से। तो वो प्याज बेच रहे थे शायद 15 रुपये किलो। उसके बाद मैं नहा धो के आ चुकी हूँ और अब मैं यहाँ पर अपनी कथा कर लेती हूँ। भगवान जी नहला दिए और यहाँ पर डिब्बे में पानी इसलिए भर के रख लेती हूँ क्योंकि इसी में से मैं तुलसा माता को भी चढ़ा देती हूँ। भगवान जी नहलाने के लिए तो पहले ही भर लिया था, इसलिए पहले ही यहाँ पर भर के रख लेती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर मेरी पूजा कथा हो चुकी है। फिर उसके बाद अयान को खाना खिलाया। उसके बाद में मैंने दोपहर में अपने लिए थोड़ी सी स्वीट पोटैटो शकरकंदी रखी थी, तो मैंने वो उबालने के लिए रख दी थी कि मैं खा लूँगी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बॉयल हो गई थी। एक देखिए ज़्यादा ही मैसी हो गई। और शाम के टाइम में मैं मार्केट आई थी इनके साथ में, तो मैं यहाँ पर लेंस कार्ट में कुछ फ्रेम ट्राई कर रही थी क्योंकि कुछ नया स्टॉक आया था, तो मैं वही देख रही थी। और उसके बाद में खाना वाना हम खा के ही आए थे, फ्राइडे तो जल्दी बना लिया था मैंने। और ये है सैटरडे के दिन की सुबह हो रही है। तो ये देखिए हमने डोसा घर पे मंगाया, लेकिन जहाँ पर खाने जाते थे वहीं से मंगाया है। तो ये देख रहे हैं इसमें केले के पत्ते में और ये कागज़ के रैपर में ऊपर से पूरा पैक करके दिया है, क्योंकि हम तैयार हो रहे थे। अयान को नहला धुला के तैयार किया जब तक ये नाश्ता ले आए थे। और वैसे कहीं और से मंगाते हैं तो क्या इतने अच्छे से पैकिंग करके डोसा नहीं आता है। और ये एकदम पास में है तो एकदम गरम गरम लेके आए। और ये ना कि वो चटनी वगैरह इतने अच्छे से वो पैक करके नहीं देते, पॉलीथिन वगैरह में पैक रहता है, लेकिन इसमें चटनी वगैरह भी बहुत अच्छे से इन्हें पैक करके दी है। क्योंकि इन्होंने एक डॉक्टर पता किया था तो हम वहीं जा रहे थे, तो जल्दी जल्दी मैं नहाई, पूजा वूजा किया, अयान को तैयार किया और सुबह ही पहुँचना था, तो इसलिए ये नाश्ता ले आए थे बाहर से। और ये कह रहे थे 1 हफ्ते से इसको खिचड़ी ज़्यादातर खिला रही हो, पेट ख़राब होने की वजह से, या तो मूँग की दाल या खिचड़ी ऐसी चीज़ें मैं खिला रही थी। तो ये कह रहे थे नहीं थोड़ा सा उसे डोसा वगैरह खाने दो, क्योंकि डोसा भी डॉक्टर लोग मना करते हैं कि डोसा भी खाने को ना दो, उसे उड़द दाल का रहता है। लूट लो 100 रुपये में 2 किलो है, 80 रुपये में तुमने और सस्ता करा ली। और वहाँ से आने के बाद में यहाँ बाहर टमाटर बहुत सस्ते मिल रहे थे, तो मैंने कहा इनसे ले लो, लूट लो। तो 80 रुपये में 2 किलो लेके आए। सोचो एकदम से भाव, मतलब ये ज़्यादा सस्ता दे रहे हैं, मार्केट में अभी इतना सस्ता नहीं हुआ क्योंकि थोक में बेच रहे थे। उसके बाद कुछ अनार और ये मौसमी रखी हुई थी। आके तुरंत मैंने कपड़े चेंज किए, खाना बनाने में लग गई और इनको छील के रखा है कि मैं इनका जूस बना लूँगी, तो अयान को दे दूँगी पीने के लिए। और डॉक्टर जूस भी मना कर रहा था कि जूस भी मत दो इसे, अगर सेब खाए थोड़ा बहुत तो सेब दे देना, तो ये नहीं पिएगा तो
हम लोग पी लेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा दिन के रखे हो जाएंगे तो फिर ये ख़राब हो जाएंगे, कोई तो इनको पिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पर छील के रख लिए थे। मैंने छील लिया है तो जूस तो बन ही जाएगा। और यहाँ पर मैंने मूंग की दाल चढ़ाई थी, तो मूंग की दाल हो गई है, बस इसमें छौंक लगानी है। चावल रख दिया है और यहाँ पर लेके आई थी बटर मिल्क, क्योंकि छाछ फ़ायदा करता है। लेकिन इसको ना मैं हींग जीरा से तड़का लगा दूँगी। इसमें वैसे तो थोड़ा मसाला रहता है, लेकिन तड़का लगाने से ये होता है इसमें जो वादीपन होता है वो निकल जाता है। तो इसलिए यहाँ पर दाल में भी मैंने तड़का लगा दिया है करी पत्ता से, हींग जीरा हरी मिर्च से। और यहाँ पर छाछ में भी तड़का लगा दूँगी हींग जीरा से। और ये छाछ मुझे बहुत अच्छा लगता है और फ़ायदा भी करता है गर्मी में खाने के साथ अगर इसे पी। तो खाना मैंने बन गया। और ये देखिए टमाटर मुझे लगा सस्ते मिले हैं, तो ऐसा तो नहीं ख़राब हो, लेकिन टमाटर काफ़ी अच्छे थे, एकदम फ्रेश थे। तो मैंने वो भी धो के रख दिए हैं। ये सारा काम निपटाया और उसके बाद बाहर धूप भी थी तो आके थकावट सी लग रही थी, लेकिन फिर भी मैं आके काम में ही लग गई थी। खाना वाना तो बनाना ही था। तो और ये कपड़े वगैरह सूखे थे तो इनको भी मैं इतने ठूस ठूस के कपड़े मैं ही भर देती हूँ, बाद में मुझे ही तह करके रखने में दिक्कत होती है। और अभी हो रहा है शाम का टाइम और वहाँ से आने के बाद अयान को तो फीवर आ गया था हल्का हल्का सा, क्योंकि गर्मी काफ़ी हो रही है बाहर। तो मैंने इसको फीवर की दवा दी थी और इसने डोसा खाया था थोड़ा सा सुबह, उसके बाद पूरे दिन खाना नहीं खाया है। अगर वीडियो में रियलिटी दिखाई जाने लगे ना तो ये होती है रियलिटी। ये देखो, देख रहे हो बाल, देखो बाल ऐसे देखो। इतना थक गई थी ना कि वहां से खाना आना बनाया, वहां से आके इतना थक गई थी, खाना वगैरह बनाया, खा के थोड़ी देर लेट गई, थोड़ा देर रेस्ट किया, उसके बाद उठी क्योंकि राशन वासन लाना है। आज बहुत दिन के बाद इसमें गुलाब निकला है मेरे। तेलुगु वाली का पेट पूरा भर गया है। तेलुगु वाली का पूरा पेट भर गया, नहीं हुआ उतने में। मम्मा मैं दूध बंद कर दिया, भैंस वाला 1/2 लीटर ही आ रहा है, इसको देनी नहीं हो हफ्ते भर से दूध, डॉक्टर ने मना किया था। तो क्या तो दोस्तों हम जा रहे हैं मार्केट क्योंकि आज शनिवार है। और ये एक टॉप था मेरा तो वो छोटा निकल गया है और ये कॉटन का है, तो अगर इसको एक्सचेंज नहीं किया तो ये धुलने के बाद और छोटा हो जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि जा ही रही हूँ मार्केट तो इसको भी बदलवा लाऊंगी, एक साइज बड़ा लेना है। दवाई लेने जा रहे हैं। तो ये रहा वो टॉप, तो ये इसी को मुझे एक्सचेंज करना था। ये ट्राउज़र के ऊपर घर पे ही पहनने वाला। 3 काउंटर छोड़ के आई हूँ तब मिला है ये एक्सचेंज काउंटर। और ऊपर चलते हैं। क्यों? अरे वो सीढ़ी दिखाई दे रही है, सीढ़ी। और अगर ना कुछ खरीदते हैं तो बिल कराने में इतना टाइम नहीं लगता है, लेकिन एक्सचेंज में बहुत टाइम लगता है। एकदम कॉर्नर में था कि ये वाला काउंटर, तब जाके एक्सचेंज कराया है। और दवा लेने आए थे तो जब मैंने दवा ख़रीद ली थी, 1-2 दवा मिली नहीं, उसके बाद में रिटर्न में जाके ये कपड़ा चेंज कराया। उसके बाद घर पहुँचे, घर पहुँचने के बाद में फिर से मैं आ गई हूँ खाना बनाने। और लौकी हरी सब्ज़ी में मुझे ज़्यादा कुछ ऑप्शन नहीं दिखते हैं, लेकिन लौकी क्या है कि अयान भी खा लेता है, तो मैंने कहा चलो लौकी बना लेती हूँ। तो थोड़ी सी पहले रखी थी पहले की, और थोड़ी सी मैं ताज़ी लौकी ले आई थी, तो ये दोनों थोड़ा मिक्स करके। और इसमें लौकी में लौकी ज़्यादा है, आलू मैंने बस 2 छोटे छोटे से आलू डाले, बहुत छोटे छोटे से, कि इसको लगे कि हाँ इसमें आलू भी है, वरना बाकी मैंने इसमें पूरी लौकी डाली है। मुझे इस तरीके से जो एकदम सिंपल लौकी बनती है ना, केवल हरी मिर्च और ये जीरा हींग और मसाले बिल्कुल भी नहीं, केवल हरी मिर्च डालते हैं, हल्दी और धनिया डाल के जो बनती है वो बहुत टेस्टी लगती है। मतलब काफ़ी लोगों को होता है लौकी पसंद नहीं आती, लेकिन मुझे अच्छी लगती है लौकी की सब्ज़ी। तो मैंने कहा चलो यही बना लेते हैं। और मूँग की दाल भी बची हुई रखी है, तो दाल भी हो जाएगी,
सब्जी हो जाएगी और चावल और रोटी, तो यही हमारा डिनर हो जाएगा। सिंपल भी है, ठीक भी है, क्योंकि दोपहर में सबने थोड़ा सा ही खाया था, तो दाल मैंने उठा के रख दी थी। लेकिन बनाया था मैंने लंच, क्योंकि लंच स्किप नहीं करना चाहिए, भले ही आपका पेट भरा हो या ना भरा हो। और इसने तो बिल्कुल भी नहीं खाया था, 2-4 कोर खाया था बस। ये पिचकारी यहीं रख के जाओ। चलो ठीक है, निकलो बाहर। तो अभी डिनर के बाद में हम जा रहे हैं छत पे टहलने, क्योंकि इसने लंच तो किया नहीं था। डिनर में अभी थोड़ा सा कराया, तो मैंने कहा छत पे थोड़ा सा इसको मैं टहला के लाती हूँ। खाना पीना हमारा हो गया, हम जा रहे हैं थोड़ा सा छत पे टहलने। बहुत आवाज़ गूंजती है। हाँ, सो जाना वहीं पे। अरे पैर नहीं है, पैर तो नहीं, कैसे सो जाएंगे। ये देखिए सबके गेट बंद हो चुके हैं, सबके घरों से टीवियों की आवाज़ आती है इस टाइम पे, क्योंकि खाना वाना लोग या तो खा रहे होते हैं या फिर टीवी देख रहे होते हैं। तो मैं इससे कह रही थी शांति से चलो, बहुत शोर मचाता हुआ चल रहा था। तो अभी ये देखिए छत पे लाइट ऑन कर देते हैं, फिर जाके टहलते हैं। बाहर घूमने जाते हैं ना तो उतना मज़ा नहीं आता, लेकिन यहाँ पे एकदम शांति रहती है ना, वो ज़्यादा मज़ा आता है। ऐसा लग रहा है जैसे यूनिफॉर्म पहनी है मैंने। लग रहा है बीएड वाले यूनिफॉर्म पहनते हैं। हाँ, प्लेन है, पिंक एंड वाइट। तो अभी हम लोग छत पे टहलते टहलते ये होता है ना कि कोई भी बात टॉपिक उठ जाता है। तो यहाँ पर हम लोग सबके घरों के एसी का फ़ैन देख रहे थे कि किसके घर का कौन सा होगा, किसके घर के हिसाब से कहाँ पर लगा होगा। तो वही हम लोग काउंटिंग करने में लगे थे। तो चलिए फ़िलहाल हम लोग टहल के जाएंगे नीचे और इस वीडियो को यहीं पर करेंगे एंड। और वीडियो आप लोग को पसंद आए तो लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड नाइट, बाय।